अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक अहमद वर्चुअल गुरु कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि सरमाया कम हो या ज़्यादा हो तो आप एक दफ़ा जो हमारी स्पेशली नौजवान नस्ल है, गांव में है, देहातों में है, पढ़ लिया है, डिग्री ले ली है या कम पढ़े हैं, तो वो अपना बिज़नेस पाकिस्तान में लाजमी स्टार्ट करें। कोई छोटा मोटा काम लाजमी स्टार्ट किया करें और उस पर कामयाबी की जो है अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहा करें, और अगर दिल जमी से करें तो वो लाजमी बड़ा कारोबार बनेगा। ये ज़रूरी नहीं कि पैसे इकट्ठे करें और कानूनी या स्पेशली गैर कानूनी तरीके से आप बाहर जाने की कोशिश करें। तो इस पे हमें बहुत सारे वो मैसेजेस आए, कॉल्स आए कि हमने ये काम शुरू किया था तो हमें ये लॉस हो गया, हमें ये किया था तो इधर तो बड़ा मुश्किल जो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करे। तो मैंने ये व्लॉग बनाया कि मैं कम से कम आप लोगों को जो मैंने देखी हैं या जो मैंने पढ़ा है अपने उस्ताद इकराम से, जो हम लोग जो नॉर्मल गलतियां करते हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगा कि अगर ये आप जो गलतियां की थी या अभी कारोबार कर रहे हैं तो वो गलतियां आप कर रहे हैं तो उनको आप कम करें, ठीक है, और कारोबार को बेहतर करें। तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत भी होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, फूलेगा और आपकी आने वाली नस्लों के लिए मुफीद होगा। तो बराए मेहरबानी जो मेरी वीडियो है वो पूरी देखिएगा और स्पेशली उन लोगों को ज़रूर ये पैगाम मेरा भेजिएगा, मेरी वीडियो उन तक लाजमी भेजिएगा जो ये जो काम जिनकी तरफ मैं हाईलाइट करूँगा, बताऊँगा, जिनके बारे में वो कर रहे हैं या वो करने का इरादा रखते हैं। तो बिज़नेस के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है वो होता है कि आप जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं या जो कारोबार शुरू करने लगे हैं उसकी वहाँ के लोगों पे को ज़रूरत कितनी है, या आपकी जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो कहाँ जाएगी और उसका ख़रीदार कौन होगा, उस ख़रीदार का आप तक राब्ता कैसे होगा। यानी ज़रूरी नहीं आप प्रोडक्ट बनाएं वो लोकल एरिया के लिए बनाएं, आप इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे किसी कंट्री के लिए भी आप बना सकते हैं। आप दूसरे कंट्री के लिए आप जब वहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं तो वो आपको उसका जो चैनल है या सोर्स है, जो सप्लाई है, वो पहले मालूम होना चाहिए। उनसे आपने बात कर लेनी है कि वो आपको कितने % प्रॉफिट देंगे। अच्छा, जो लोकल मार्केट है आपकी, चाहे वो एक छोटा कस्बा है, छोटा शहर है, तो ये ना करें कि देखा देखी आप काम शुरू कर दें। यानी पहले 2 चप्पलों की दुकानें हैं तो आप एक और चप्पल और जूतों की दुकान शुरू कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले 2-3 दुकानें आप देखेंगे बहुत सेल हो रही है, तो आप भी जनाब एक और दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना वो शुरू कर लें। या कोई भी काम है तो आपने वहाँ पे ही देखना है कि क्या ये 2 दुकानें हैं, इनकी खामियाँ क्या हैं। क्या वो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, क्या वो हल्की लो क्वालिटी की चीज़ें उन्होंने बेची हैं, या लोग उनसे जो है ना उनकी कारकर्दगी से या उनकी जो चीज़ें बेचते हैं उससे मुतमिन नहीं है, या वो इतना माशाल्लाह डिमांड है वहाँ पे कि आपका भी काम चल सकता है, ठीक है। तो अगर तो ये सूरत हाल है ये तीनों कि वो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है या वो चीज़ें बहुत महंगी बेचते हैं और आपको एक ज़ाहिर आप खुद तो नहीं बनाएंगे, आप किसी होल सेल से लेके आएंगे, तो होल सेल से आपको अच्छी कीमत में मार्जिन मिल सकता है। तो फिर आप वही कारोबार उसी इलाके में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिसाल मैं देता हूँ, इवन समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं या रश बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा, तो फिर आप स्टार्ट करें। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी ये वाला बिज़नेस ना करें, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आबादी इतनी हर जगह नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो बिज़नेस चल रहे हैं तो अच्छा, हर बिज़नेस जो होता है वो एक चीज़ बना रहा होता है तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। तो आप वो देखें कि ये जो लोग दुकानदार हैं जितने भी, ये कहाँ से लेके आते हैं। अगर उनको 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से सप्लाई आती है या कोई ऐसी इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो एक तीसरी चीज़ तैयार करनी शुरू कर दें।
इसके लिए आप उन दुकानदारों से भी मशवरा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये नहीं कि ये आप भले महीना लग जाए, आप अपने जो बड़े हैं उनसे मशवरा करें, और जो कारोबारी फील्ड में स्पेशली उनसे मशवरा करें। जो आपको जो है ना हर वक्त डराते रहे, उनसे मशवरा नहीं करना आपने। ये बहुत ज़रूरी है कि जो मशवरा करना है वो भी उस फील्ड का बंदा हो तो उससे मशवरा करना है आपने। नहीं तो नॉर्मली ये होगा कि डरा दिया जाएगा, और नहीं भाई ये काम नहीं चलना, तेरे वास्ते रोग नहीं है, तो ये हरकत नहीं करनी है आपने। तो ये स्टार्ट आप अच्छा ले लेंगे, और अच्छा आप की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक शुरू करेंगे तो ये बिज़नेस का 50% जो चांस है कि आपका बिज़नेस चलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है कि आपने जो प्रोडक्ट बनानी है, जो आपने चीज़ बेचनी है, वो वहाँ के रहायशियों के म्यार के मुताबिक हो, और वो बेहतर क्वालिटी में हो। अगर वहाँ पे कम आमदनी वाले लोग हैं तो बेहतर भी एक चीज़ साथ हो, तो वो कम प्राइस वाली चीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाती है कीमत। अच्छा, हमारा नॉर्मल बड़ा ट्रेंड है कि कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो आप कीमत कम रखेंगे तो वो आपकी मार्केट चलेगी, आपकी चीज़ें तब बिकेंगी। तो ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक गलत है। कीमत कम करने से दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है कोई भी कारोबार, आपने दुकान का किराया देना, आपने वो जो चीज़ें आपको सप्लाई है उसका ख़र्चा देना, आपके अपने ज़ाती खर्चे हैं। तो अगर आप कीमत जो आपको चीज़ पहुंची है उससे कम में बेचेंगे, कम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तो फिर फ़ायदे होने के चांस कम है। तो इस तरफ आपने, और फिर कम कीमत से हो सकता है कि आप जो पहले दुकानदार हैं उनके साथ आपकी वो दुश्मनी वाला मामला भी हो जाए, क्योंकि वो भी मजबूर हो जाएंगे, यार इसने क्या कर दिया। तो कीमत की बजाय आपने क्वालिटी पे ज़्यादा तवज्जो रखनी है। इवन आप जो समोसा ही बना रहे हैं, तो समोसे का फ़र्ज़ करें मार्केट में 10 रुपये या 15 रुपये रेट चल रहा है, तो आप रेट कम ना करें, आप वही रेट रखें। आप समोसे का ही क्वालिटी बढ़ाएं, यानी समोसा बड़ा बनाना शुरू कर दें। समोसे के साथ जो जैसे चटनी है वो अच्छी वाली क्वालिटी वाली लगाएं। कोई साथ और चीज़ ऐड कर सकते हैं, चने देने शुरू कर दें, बर्तन अच्छे इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जो ये छोटे छोटे जो कारोबार हैं, स्पेशली ये समोसे पकोड़े वाले, खाने पीने के सारे मशरूबात वाले, और इसके अलावा छोटी छोटी सर्विसेज वाले, तो इन पे जो है ना सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सफाई का ख्याल रखना, आपने जिस जगह पे काम शुरू किया वहाँ के जो इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें। वहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। और सफाई में सबसे जो ज़रूरी है, स्पेशली मैं उनको कह रहा हूँ कि जो खाने पीने का काम करते हैं, उन्होंने नॉर्मली या तो बच्चे रखे होते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम जो जॉब कर रहे होते हैं, आपके पास अपने बच्चे भी आपके भी हो सकते हैं, या कोई जो लेबर रखी हुई है, तो उसके जो कपड़े होते हैं वो बड़ी खस्ता हालत होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, बाल भी सही नहीं बने होते। तो ये जो आपके पास कस्टमर आएगा, ठीक है, या मुसाफिर आएगा, वो इसको देख के अंदाज़ा लगाता है कि ये किस तरह का बंदा है, जो खुद इसकी हालत इतनी ख़राब है, तो हमें प्लेट किस तरह साफ़ करके ये देगा। तो आपने ये करना है कि वो जो लड़के आपने रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा महंगी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको ट्राउज़र और शर्ट ये मुनासिब रेट में मिल जाता है। तो आप ट्राउज़र शर्ट अपना उनको ले दें, भले एक हो जाए, 2 दे दें, ठीक है, और वो उनके लिए हो कि जब वो वहाँ पे आपकी दुकान पे काम करें तो वही ट्राउज़र शर्ट हो। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा अच्छा है कि आप जो शर्ट है ना वो एक कलर अपना मखसूस कर लें और उस पर अपना जो कारोबार का नाम लिख लें। 150 में प्रिंटिंग वाले प्रिंट कर देते हैं, उससे आपके जो नाम की है वो भी वर्थ बढ़ेगी। ये KFC वाले, ये बड़े बड़े मैकडोनल्ड फूड हैं, ये पागल नहीं है, उनके 20-20, 100 का जो अमला होता है उन्होंने अपनी शर्टें दी होती हैं। तो ये जो ब्रांड होता है, ये ब्रांड से एक आपकी क्वालिटी होगी कि आप ये कोई काम है, आपका कोई नाम है। इसके बाद जो है, अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उनको मुनासिब मजदूरी भी देंगे तो ये हो नहीं सकता कि अगर एक लड़का भी है वो एक ही आपने ट्राउज़र शर्ट दिया है, वो आप उसकी वालदा जो है वो शाम को वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का वो ट्राउज़र शर्ट धो देगी और सुबह वो साफ़ सुथरे पहन के आएगा, ठीक है। बालों का ख्याल रखें। और जो आप बर्तन धो रहे होते हैं, ये नॉर्मली होता है रेडी पे एक ही बाल्टी जो है ना वो रखी होती है, उससे में डिप करके निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा ना करें।
बाल्टी वो आखिरी फ़ाइनल के लिए ज़रूर रख ले, लेकिन एक साथ ट्रंक लाजमी रखा करे। रेंट पे मिल जाता है एक रेंट रख ले जिसमें वो आपका पानी हो और टूटी लगी हो, कि ताकि जो आपका कस्टमर आए तो कस्टमर आकर अपने हाथ धो ले। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक और कि जो बैठने का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए, और बैठने के इंतज़ाम के साथ ही पर्दे का भी इहतमाम वाला होना चाहिए, क्योंकि ताकि फैमिलीज़ आएँ या लेडीज़ आएँ तो एक वो चादर या कनात ले लें, या वो लकड़ी के या वो स्टैंड भी मिल जाते हैं, वो घर में भी आपके इस्तेमाल आ सकते हैं कहीं ज़रूरत पड़ने पर। वो एक कम से कम एक साइड पे रख लें। अगर कोई फैमिली आ जाती है या कोई लेडीज़ आ जाती हैं तो आप थोड़ा सा रोड है, ज़ाहिर ये ज़्यादातर ये जो काम की मैं बातें कर रहा हूँ ये रोड पे, चौक पे, चौराहों पे, बाज़ारों में होते हैं, तो वो आप वो स्टैंड लगा देंगे तो वो उनको जो है ना बड़ी आसानी से वो लोग बैठेंगे। और आपका वो कहीं भी जब भी बाज़ार में जाएंगे ना, आपकी इस तरह की सेटिंग होगी, आप यकीन करें कि वो आपकी दुकान पे ही आएंगे। 10 किलोमीटर दूर के करके नहीं यार, वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम है, वहाँ बैठने का अच्छा इंतज़ाम है, हाथ धो लेंगे सुकून से बैठ के, वो आपका जो मशरूब है या आपके वो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खा सकेंगे। क्योंकि बुर्का पहना होता है, अब बुर्का जो पहना एक हमारी ख़वातीन ने पहना हुआ है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो बुर्का उतार के तो आपकी चीज़ें खाएंगी, तो वो पर्दे का इंतज़ाम करें। और ये मैंने इतनी महंगी चीज़ें नहीं बताई कि जो आप अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। अपना जो नाम है, कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा जी चने वाले हैं, जनाब मलक जूस सेंटर है, मियाँ जनाब समोसा कॉर्नर है, तो ये आप जहाँ पे भी काम करें छोटा सा बैनर अपनी रेडी पे कहीं पे भी लिखा करें, नीचे फ़ोन नंबर लिखें, नीचे राब्ते के लिए लिखें, ताकि आप का उनको किसी को शो हो कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल भी है, खुदा ना खास्ता इनकी चीज़ खा के मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं इस नंबर पर रब्ता कर सकूँगा। और जो सबसे ज़रूरी है, जो मैं आखिर पे बता रहा हूँ, वो ये है कि सदक़ात, कारोबार से सदका दिया करें, कारोबार से वो साथ ही सदक़े वाला जो बॉक्स है वो रखा करें, ठीक है। अपने किसी गरीब मस्कीनों के लिए, अपने महल्ले के लिए वो हिस्सा निकाला करें, जो हमारे मदारस हैं उनके लिए, और वो वहाँ पे बॉक्स रखें। उससे ये होगा कि आप भी जो अपनी कमाई से उसमें डालते रह गए, और जो आपके कस्टमर हैं वो जब आज का खुले पैसे होते हैं 5-10 रुपये, तो वो भी उसमें शामिल करते रहेंगे। और अगर कोई गरीब आ जाए आपकी दुकान पे, गरीब आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए जिसके पास ना हो, आप उन्हीं पैसों से निकाल के, अगर आपके पास आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, तो उसी से निकाल के उसको खिला दें। इसका बहुत बड़ा अजर होगा और इंशाल्लाह आपका कारोबार ज़रूर बढ़ेगा। तो ये हमारी जो आज की पार्ट 1 था कारोबार का। मैंने जितनी बातें भी बताई हैं, मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं हैं कि इनके लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कह दिया कि बड़े बड़े वो आप रेस्टोरेंट बनाएं, इसके लिए मॉल बनाएं। मैंने आपकी वही चीज़ें उनको ज़रा बेहतर करने की बात की है। पार्ट 2 भी हमारा व्लॉग आएगा, उसमें मैं इंशाल्लाह हमारे जो गाँव में, हमारे देहातों में जो लोग हैं जिनकी हवेलियां हैं या हवेली उन्होंने बनाई है या उनके ज़मीन है थोड़ी बहुत है, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दूंगा। उसको मार्केटिंग लेवल पे कैसे लेके आना, उसको विज़िट कैसे बनाना है। तो मेरी दरख्वास्त है कि ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बेल आइकॉन जो बेल लगी है इस पर भी क्लिक कर ले, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।